थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, इतने जबरदस्त तरीके से मुझे इनवाइट करने के लिए और मुझे अपना कुछ नॉलेज जो मैंने यहाँ से सीखा है उसको शेयर करने के लिए आपने मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। तो हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर रागजी राठौर खंडवा से आपके साथ कनेक्ट हुई हूँ। 4.5 साल पहले मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया था और मैंने इस कम्युनिटी से जुड़कर और इस न्यूट्रिशन के साथ बहुत अमेजिंग, बहुत शानदार रिजल्ट लिया। मैंने 4 kg वेट लॉस किया, 1 kg मसल्स मास गेन किया और 2 इंच लॉस किए और जो मेरी बॉडी है वो प्रॉपर शेप में आई। तो फ्रेंड्स, मैं इसके पहले भी 4.5 साल पहले, मतलब जो इस कम्युनिटी से जुड़ने से पहले भी मैं बहुत हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करती थी, ऐसा मेरा मानना था, है ना। क्योंकि लाइफ स्टाइल तो मैं बहुत अच्छी फॉलो कर रही थी, सवेरे उठना है, एक्सरसाइज करना है, सारी चीजें, न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखती थी, लेकिन अधूरे ज्ञान के साथ, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती है कि क्या चीज हमारी बॉडी में कैसे क्या इम्पैक्ट डालेगी। तो मेरी कुछ गलत आदतों की वजह से और कुछ नॉलेज के अभाव में जो मेरा वजन था वो कम नहीं हो रहा था और मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की, जैसे एज यूजुअल सभी लोग करते हैं, नींबू पानी, जीरा पानी, चावल नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, रोटी कम खाना है ना, जो हमारी बेसिक नॉलेज है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं भी इसी तरह से वजन पे कंट्रोल करती थी, लेकिन मैं फैट लॉस नहीं कर पा रही थी। लेकिन धन्यवाद दूंगी सुधीर मीणा सर का, जो हम सबके मेंटोर हैं, इस क्लब के ओनर हैं। उन्होंने मुझे न्यूट्रिशन के बारे में बताया, मुझे इस न्यूट्रिशन और हमारी जो कम्युनिटी है इससे मुझे इंट्रोड्यूस करवाया और इससे जब से मैं जुड़ी हूँ और मैंने अमेजिंग वेट लॉस और फैट लॉस किया। ये मेरा आपको रिजल्ट शेयर करूंगी, स्क्रीन पर आप मेरा रिजल्ट देख पाएंगे। मैंने बहुत शानदार तरीके से, बहुत अमेजिंग तरीके से मेरा बॉडी ट्रांसफॉर्म किया, रिजल्ट लिया, मैंने फैट लॉस किया और आज मुझे सर ने इस लायक बनाया कि मैं कुछ यहाँ से सीखकर आपको बता पा रही हूँ। यहाँ पर जो है मैं पहले ऐसा सोचती थी कि वजन यदि कम करना है तो हमें कोई दूसरी चीज का सहारा क्यों लेना पड़ेगा, जो नेचुरल डाइट से है उसी के साथ हम रहकर हम वजन कम करते हैं, हमारा फैट लॉस करते हैं। तो इसी जर्नी में मैं थी, लेकिन जब मुझे पता चला, एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनी कि ये जो सारी चीजें हैं, जो न्यूट्रिशन है, वो हमारी बॉडी की बेसिक नीड है, जो हम बाहर से कहीं से भी हमें उपलब्ध हो ही नहीं सकता। क्योंकि आज जो हमारा खाना पीना है, हमारी लाइफ स्टाइल है, वो कुछ गड़बड़ हो चुकी है, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुकी है। हमारी आदतें नहीं सही है, हमारी आदतों में सुधार किया और नॉलेज के साथ करेंगे तो हम बहुत, जो भी आप फिटनेस गोल लेकर आए हैं वो जरूर से आप अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो जितने भी लोग हैं सारे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने से ज्यादा जरूरी है पढ़ते लिखते रहना, है ना। हमेशा पढ़ते लिखते रहना है। जो नॉलेज मिल रही है तो उसको आप ले लो, है ना, जहां से ज्ञान मिल रहा है उससे ले लो। क्योंकि मार्केट में आप जाओगे तो आपको ऐसे नॉलेज कहीं नहीं मिलेगी। अगर यूट्यूब पे, गूगल पे यदि नॉलेज से भरा है, तो यदि वहां पर नॉलेज लेकर यदि व्यक्ति कोई अपना वजन कम कर सकता या फिट रह सकता, तो आज तो बताओ आप, पूरी दुनिया में सारे जो लोग हैं वो ना कोई ओवरवेट होता ना कोई अंडरवेट होता, है ना। तो नॉलेज जो है वो बहुत जरूरी है। और नॉलेज कौन बताएगा? जिसने वो काम किया है, वो उस काम के बारे में आपको सही से जानकारी दे पाएगा। तो फ्रेंड्स, तैयार हैं, रेडी हैं सभी सीखने के लिए? तो कॉपी पेन को तैयार रखें, यदि कुछ लगता है तो आप नोट डाउन कीजिए। हाँ, मैं देख पा रही हूँ कॉपी पेन बता रहे हैं मुझे, यस। तो हम स्टार्ट करते हैं। कल हमारे जो सीनियर वेलनेस कोच हैं दिलीप नादिया सर, उन्होंने बहुत अमेजिंग तरीके से हमें चाय के बारे में बताया था और चाय का जो केमिकल लोचा है उसके बारे में समझाया था कि उसमें क्या क्या केमिकल लोचे होते हैं, क्या क्या हमें चाय के नुकसान है, या उसमें जो कैफीन है उसके फायदे क्या है, वो किस तरीके से हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट डालती। तो ये सारी चीजें हमने सीखी थी। आज मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगी कि हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं जिनमें कैफीन जो होता है वो कंटेन कैफीन है। जैसे अपने जो हमारा एनर्जी ड्रिंक है एफरेस, इसमें भी आप देख पा रहे हैं
इसमें भी लिखा हुआ है कंटेन कैफीन, है ना। और एक हमारे पास जो टैबलेट है हर्बल कंट्रोल, है ना, हर्बल कंट्रोल में भी बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कंटेन कैफीन, है ना। तो कैफीन और इसमें क्या चीज है और इसमें क्या चीज है, ये दोनों को हमें कब लेना है, कैसे लेना है, हालांकि सबके कोच हैं जो आपको गाइड करते हैं, बट हमको नॉलेज होना चाहिए कि अगर हर्बल कंट्रोल भी हमारे पास है तो इसके हमें क्या बेनिफिट है। तो इसको हम आज सीखते हैं। तो ये जो एफरेस एनर्जी ड्रिंक है और हमारी हर्बल कंट्रोल है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। जो एफरेस एनर्जी ड्रिंक है उसमें ऑरेंज पिका है, ग्रीन टी है और ब्लैक टी एक्सट्रैक्ट है। और जो हमारी हर्बल कंट्रोल है उसमें भी क्या है, ओलोंग टी है, ब्लैक टी है, ग्रीन टी है और जिंजर एक्सट्रैक्ट है। तो इन सब के बारे में हम जानेंगे, इनके बेनिफिट्स जानेंगे, हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट है उसको हम जानेंगे, हमारी वेट लॉस या हमारी फिटनेस जर्नी में ये कैसे हेल्प करती है। तो यदि हम बात करें ग्रीन टी और ब्लैक टी की, तो ये जो दोनों चीजें हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। जैसे पहले ग्रीन टी के बेनिफिट के बारे में हम यदि बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट्स, जो ग्रीन टी है उसमें भरपूर मात्रा में हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलता है, जो कि ग्रीन टी में जो कैटेचिन है और अन्य प्रकार के जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारा बॉडी है, हमारे शरीर है, उससे निकलने वाले जो फ्री रेडिकल्स हैं उससे हमको बचाते हैं। और इस तरह बचाने से क्या होता है कि हमारी जो बहुत सारी बीमारियां हैं हम उनसे हमें लड़ने में मदद मिलती है। हमारे जो हार्ट है, हमारे हार्ट और हमारी नसों को क्लीन करती है कौन, ग्रीन टी, है ना। जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को, उसके लेवल को कम करता है, हमारे ब्लड प्रेशर, हमारे बीपी को कंट्रोल करने में मदद करता है, हमारे माइंड हैप्पीनेस, हमारे माइंड अलर्टनेस में हमारी हेल्प करता है, हमको स्ट्रेस, तनाव, आज तनाव में बहुत सारे लोग हैं तो वो हमें स्ट्रेस से और हमें तनाव से बचाता है। ग्रीन टी जो है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। मेटाबॉलिज्म भी आपको बहुत अच्छे से बताया गया है पहले भी कि जो मेटाबॉलिज्म है वो हमारे वेट लॉस या वेट गेन में कैसे इम्पैक्ट करता है। तो हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उसको वेट लॉस करता है, उसको बूस्ट करता है, हमारे वेट लॉस में हमारी मदद करता है। जो ये जो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है ना, स्किन को प्रोटेक्ट करता है, हमारी त्वचा, हमारी जो स्किन है उसको स्वस्थ और चमकदार बनाने में हमारी मदद करता है, हमें किडनी स्टोन से बचाता है। और हमारे जो इसको एसिडिटी रेगुलेटर भी बोलते हैं कि ये एसिडिटी रेगुलेटर है, एसिडिटी हमारे पाचन, हमारे डाइजेशन में हमारी मदद करता है। अब हम देखेंगे कि जो ब्लैक टी है, ब्लैक टी के क्या बेनिफिट है। तो जो ब्लैक टी है उसमें भी जो कैफीन है वो होता है जो हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को एनर्जेटिक बनाए रखने में मदद करता है हमारी, है ना। हमारी जो डाइजेस्टिव हेल्थ है, हमारा जो पाचन तंत्र है उसको ये इम्प्रूव करता है, हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है, हमारा ध्यान केंद्रित करने में हमारी मदद करता है, हमें हार्ट डिसीज के रिस्क से बचाता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। तो ये फायदे हो गए हमारे ब्लैक टी के। अब हम बात करेंगे कैफीन। जो इन दोनों, जो हमारे पास हर्बल कंट्रोल है और एफरेस एनर्जी ड्रिंक है, उनके दोनों में जो कंटेंट है वो है कैफीन। तो कैफीन का क्या काम करता है। जो कैफीन है हमें हमारे माइंड अलर्टनेस में काम करता है, हमारे दिमाग को सक्रिय रखता है, हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव रखता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। अब हम बात करें कैफीन जो है वो कैफीन दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से कैसे कि एक होता है हमारा नेचुरल कैफीन और एक होता है हमारा सिंथेटिक कैफीन। तो सिंथेटिक कैफीन में क्या होता है कि जो हमें तुरंत हमारी जो एनर्जी है उसको हमें वो बढ़ाता है। ये कहाँ से मिलता है, जैसे हम सोडा लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं या पैकेज फूड जो है वो हम यदि लेते हैं, और च्युइंगम, यदि हम ये चीजों का सेवन करते हैं तो हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। जैसे मूवी भी देखी थी, या कुछ खिलाड़ी हैं या कुछ स्पोर्ट्समैन हैं जो च्युइंगम को चबाते रहते हैं क्योंकि उनको एनर्जी लेवल उनका जो है वो इंक्रीज होता है, उसमें जो कैफीन है वो हमको मिल जाता है। मूवी है दिल वाले, उसमें भी मैंने देखा था कि जो हीरो है वो पूरे समय च्युइंगम को चबाते रहता था, लेकिन मुझे उस समय नॉलेज नहीं था।
आज जब मैंने यहाँ से सीखा तो मुझे पता चला कि ये क्यों करते हैं ऐसा, है ना। तो ये कैफीन जो है वो नेचुरल कैफीन हमको कहाँ से मिलता है? नेचुरल कैफीन हमको मिलता है हमारी चाय से, कॉफी से, कोको से और एनर्जी ड्रिंक एफ्रेश से, और हमारा जो हर्बल कंट्रोल है उससे। तो ये हमारी जो है वो नेचुरल कैफीन है, जिसमें नेचुरल कैफीन जो है वो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद होती है। हमारे वेट लॉस, जैसे कई बार यहाँ पे हमारे साथी आते हैं जो वेट लॉस जर्नी पर होते हैं। जैसे स्टार्टिंग के दिनों में आपका 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी वेट लॉस तो हो सकता है, लेकिन यदि जिस व्यक्ति के टारगेट बड़े हैं, यदि उसको 30 केजी, 40 केजी, 45 केजी वेट लॉस करना है तो उसकी जर्नी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो उनके लिए क्या होता है कि वेट लॉस, जब हम जर्नी पे होते हैं तो वेट लॉस करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा जो वेट लॉस है वो स्टक हो जाता है, वो हमारा वेट लॉस जो प्रोसेस है वो रुक जाती है। तो उस समय क्या होता है, और हमारी जो बॉडी है वो बहुत स्मार्ट है ना, एक जैसी रूटीन को भी वो एडॉप्ट कर लेती है, उसकी आदत बन जाती है। तो इस जो रूटीन है उसको हमें ब्रेक करना है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको बूस्ट करना है। तो उसके लिए हम हर्बल कंट्रोल जो है वो सजेस्ट करते हैं, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बूस्ट होगा, और आपका जो वेट लॉस है जो स्टक हो गया था, जिसे हम प्लेट्यू बोलते हैं, तो उसको वो तोड़ दे और हमारा जो वेट लॉस जर्नी है वो वापस से स्टार्ट हो जाए। तो उस समय हम जो हर्बल कंट्रोल है उसको हमारे डाइट में इंक्लूड करते हैं। जैसे आपके हर्बल कंट्रोल को कैसे आपको कब लेना है, कैसे लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, ये जो सारी चीजें हैं वो आपके जो कोच है वो आपको गाइड करते हैं, क्योंकि जो आपके कोच है वो आपको ज्यादा अच्छे से जानते हैं आपकी बॉडी, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो बॉडी है वो अलग अलग है, वो यूनिक है। जो मेरे लिए जो चीजें सही है या जो चीज मुझे सूट कर गई, तो जरूरी नहीं है कि वो चीजें आपको भी सूट कर जाए, है ना। हर व्यक्ति यूनिक है, तो अपनी बॉडी के रिदम को समझना है। आपके कोच आपको अच्छे से समझते हैं, तो आप उनसे पूछकर, या वो आपको खुद सजेस्ट करेंगे कि आपको कब आपके डाइट में जो हर्बल कंट्रोल है उसको आपको ऐड करना है। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में मैथ्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेहत की पाठशाला में है तो चलिए मैथ्स पढ़ लेते हैं। कल भी सर ने बताया था कि जो हम एफ्रेश लेते हैं तो इसकी 1 सर्विंग में हमें कितना कैफीन कंटेंट मिलता है। तो इसकी जो 1 सर्विंग है तो उसमें क्या मिलता है हमें 40 mg कैफीन जो है वो हमें 1 स्पून में या 1 सर्विंग एफ्रेश में मिलता है। जो WHO है, WHO ने भी एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो रिकमेंड की है कि उसको कितनी कैफीन जो है वो हम डेली बेसिस पे ले सकते हैं, हमारी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो है हमारा 400 mg कैफीन जो है एक स्वस्थ व्यक्ति अपने डेली डाइट में ले सकता है। तो यदि मैंने बोला कि आपको 1 स्पून से आपको 40 mg कैफीन मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि हम 10 एफ्रेश जो है वो 1 डे में हम कंज्यूम कर सकते हैं। अगर 10 टाइम यदि हमने एफ्रेश लिया है तो मतलब 10 into 440 मतलब 400, तो 400 mg जो है वो हम इसको डेली बेसिस पे ले सकते हैं। अब हमारे पास जो हर्बल कंट्रोल है इसमें कितने कैफीन होता है, तो इसमें 80 से 82 mg कैफीन एक टैबलेट में ये पाया जाता है। तो यदि हमने इसकी 3 टैबलेट ली है पर डे तो कितना कैफीन हम इंटेक कर लेंगे, 80 into 3 मतलब 240 mg जो है वो हम डेली बेसिस पे हम इंटेक कर लेते हैं। तो हमारी जो एफ्रेश की क्वांटिटी है वो उसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगी। यदि हम 3 टैबलेट पर डे हर्बल कंट्रोल की ले रहे हैं तो हम 4 बार मतलब 40 into 4, क्योंकि हमें एक सर्विंग स्पून से हमें 40 ग्राम कैफीन मिल रहा है, तो 40 into 4 160 मिलीग्राम जो है वो कैफीन हमें उससे मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट है 400 mg वो कंप्लीट हो जाती है। और यदि हम हर्बल कंट्रोल की 2 टैबलेट ले रहे हैं तो 80 into 2 मतलब 160 mg जो है वो हमें कैफीन मिल गया। और हम एफ्रेश को 5 टाइम जो है वो हम एफ्रेश को हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। जैसे इसमें जो एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक है इसमें
ओलोंग टी भी पाया जाता है ना, ओलोंग टी एक्सट्रैक्ट भी होता है इसके अंदर। तो ओलोंग टी जो एक्सट्रैक्ट होता है, ओलोंग टी एक्सट्रैक्ट का क्या क्या क्वालिटी होती है, इसके क्या बेनिफिट है, क्योंकि ये भी जो होता है वो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसको बूस्ट करता है। भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है ये हमको इन्फ्लेमेशन, हम जो सूजन है उससे हमको बचाता है। हमारा जो डाइजेशन है, हमारा जो पाचन तंत्र है उसको इम्प्रूव करता है। कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज की रिस्क को कम कर देता है। हमारा जो जिद्दी फैट है, हमारा जिद्दी फैट, उसको फैट लॉस करने में हमारी मदद करता है। ओलोंग टी जो होता है उसमें कैल्शियम भी पाया जाता है। तो कैल्शियम क्या होता है कि कैल्शियम यदि हम इंटेक करते हैं तो हमारी जो हड्डियां हैं, हमारे हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और ये हमारे दांतों में जो इनेमल है उसको ये मजबूत करता है। मतलब हमारी हड्डी और दांत के स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत जरूरी है। हमारी इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है ना। जैसे भी मैंने बताया कि जब हमारा वेट लॉस जर्नी है जो चल रही है वो रुक जाती है, तो इसको हमें हमारे कोच के मार्गदर्शन में लेना है। क्योंकि जो कैफीन है वो किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, तो इस सारी चीजों को आपके जो कोच है वो बताएंगे। जैसे इससे क्या होता है, जैसे कल भी बताया था कि जो एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक है उसको हम खाली पेट लेते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो सूट अप होता है। तो ये हर किसी के साथ नहीं होता है, लेकिन किसी किसी पर्सन के साथ में होता है। तो जैसे यदि किसी व्यक्ति का बीपी लो रहता है तो वो भी इसको अपने डाइट में इंक्लूड कर सकता है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला है कि जिसको बीपी की प्रॉब्लम है तो वही इंटेक करे। इन सारी चीजों के लिए आपके कोच हैं, वो आपको सजेस्ट करेंगे। मैं नहीं बताऊंगी कि आपको कितना लेना है, क्या लेना है। इसीलिए बोलते हैं कि जो हमारा जो कोच है वो हमारे लिए, हमारी फिटनेस जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि वही हमें अच्छे से जानते हैं। जैसे यदि मुझे कोई ड्रेस सिलवानी है या आपको कोई ड्रेस सिलवानी है, तो जब भी हम किसी टेलर के पास जाएंगे तो वो आपका मेजरमेंट लेने के बाद आपकी ड्रेस सिलेगा। जो मेरी नाप की ड्रेस सिली है वो आप के लिए फिट नहीं होगी, जो आपके लिए ड्रेस है वो मेरे लिए फिट नहीं होगी। तो यहाँ पे जो डाइट प्लान बनता है वो कस्टमाइज बनता है, हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। जैसे हमारा जो प्रोटीन पाउडर है उसका नाम भी जो है वो पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर है, कि हर पर्सन की डाइट में ये अलग अलग इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको हमें हमारे कोच के लिए, कोच के मार्गदर्शन में रहकर हमें अपनी जो वेट लॉस जर्नी है उसको हमें तय करनी है, राइट। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने हर्बल कंट्रोल का भी यूज किया होगा, या फिर जो हमारा शेक है, हमारा वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रेकफास्ट है, इसको लिया है। और जो हमारा कोर न्यूट्रिशन है उसको इंटेक किया है, और बहुत अमेजिंग तरीके से, बहुत शानदार तरीके से जो रिजल्ट लिए हैं, तो वो फटाफट से हैंड रेस करेंगे। अपनी जो हैप्पीनेस है वो लोगों के साथ शेयर करेंगे, वो बताएंगे कि उन्होंने अपनी फिटनेस जर्नी को कैसे पूरा किया है और कैसे तय कर रहे हैं वो।